ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स क्या है? मनुष्य जी आए कहां से? आकाश जैसी सचमुच कोई चीज है भी? साइंस का कितना बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन पर, परंतु हमारा समाज सवाल पूछने नहीं देता, बल्कि राजनीति इसका फायदा उठा के अंधविश्वास फैलाते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। गुजरात के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और भारत भर में शांति, तर्क और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2002 में मैंने देश के कुछ नामांकित लोगों को साथ में लेके स्प्रैट नाम की इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह रजिस्टर कराया। मुझे गौरव है कि स्प्रैट को ऐसे शानदार एडवाइजर्स, ऐसे लर्नेड गवर्नर्स और इतनी मोटिवेटेड टीम मिली। आप जैसे दोस्तों की मदद से स्प्रैट के अनेक डिविजन्स सिनर्जेटिक तरीके से इस मिशन पे जुड़े हैं। मेरे दीगर साथी स्प्रैट का और परिचय आपको पेश करेंगे। मैं लीना राव यहाँ स्प्रैट में HR एडमिन और फिनांस संभालती हूँ। हम स्प्रैटियन ओरिएंटल कंपैशन के साथ वेस्टर्न प्रोफेशनलिज्म को शामिल करके पूरी पारदर्शिता के साथ और रेशनल तरीके से अपने निकट समाज की ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वो अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। इसी प्रक्रिया में हम हमारे अलग अलग डिविजन्स से ज्ञान, रोजगार और खेलकूद के माध्यम से समाज के अलग अलग जाति, ज्ञाति और संप्रदाय के लोगों को जोड़ते रहते हैं। हमारा HR बहुत ही सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, जिसका नतीजा है कि देश विदेश के युवा यहाँ पे इंटर्नशिप करने एंड ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। हमारे कई प्रोफेशनल्स मिनी NGOs के लीडर्स बन चुके हैं। मैंने खुद यहाँ 8 साल में बहुत कुछ सीखा है और सीखते रहना ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। इसी की वजह से हम आगे बढ़ के दूसरे NGOs और सोशल एक्टिविस्ट को हमारे काम में शामिल करते हैं। हम एक एक पैसों का हिसाब रखते हैं और डोनर्स को बेनिफिशियरीज से जोड़ने के जतन करते हैं। क्या आप ऐसी संस्था से दाता, एम्प्लॉय, वॉलंटियर या इंटर्न के रूप में जुड़ना नहीं चाहेंगे? हालांकि स्प्रैट में चीफ मैनेजर के तौर पे जुड़े हुए मुझे कुछ ही समय हुआ है, लेकिन मेरे MNC के एक्सपीरियंस से मैं ये कह सकता हूँ कि इसका वर्क अप्रोच, प्रोडक्टिविटी अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वगैरह बहुत ही बेहतरीन है। आधुनिक इंटरनेट और डायनामिक एक्सट्रानेट के ज़रिए से हम प्लान्स और प्रोसीजर्स से, न के मूड और टेम्परामेंट से अपना काम आयोजित करते हैं। शायद इसी कारण से देश के 13 बेहतरीन NGOs में स्प्रैट को चुना गया है। आकस्मिक निश्चित समय वाले काम, जैसे 2002 के दंगा पीड़ितों के लिए त्रिपक्षीय सम्मेलन। 3000 से अधिक दंगा पीड़ितों और 100 से अधिक NGOs को साथ लेकर जलाई गई सामग्री के नमूनों के साथ मुआवजे की मांग करते हुए साहस और विज्ञान और सद्भावना बढ़ाने के लिए सह निर्माण रैली का आयोजन। हिंदू मुस्लिम दोस्ती और समाज सेवा के 5000 घोषणा पत्र मिलने तक स्प्रैट के अध्यक्ष का 13 दिन का अनशन। दंगों के बीच दिखी साहस और बलिदान करने वालों का सम्मान, यादगार झाड़ स्थापित। जुलाई 2008 के सीरियल ब्लास्ट में बलिदान करने वालों का सम्मान। अमेरिकी एम्बेसी के सहयोग से गरीब बच्चों की अंग्रेजी तालीम। भ्रष्टाचार से लड़ाई, स्प्रैट की एक होर्डिंग। मुसलमानों को आत्मविश्लेषण का निमंत्रण देती गुजरात के गांव-गांव में आयोजित स्प्रैट के अध्यक्ष की सभाएं। मैं हितल पटेल, स्प्रैट में तालीम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। मैं मीना दवे, स्प्रैट में तालीम प्रमोटर।
वस्त्रापुर की 13 साल की हेमलता और जुहापुरा की 50 साल की अमीना आंटी, दोनों में भला आज क्या फर्क रह गया है? वो दोनों ही आज कॉमन है, क्योंकि वो दोनों ही हमारे तालीम शिक्षा के विद्यार्थी है। वैसे ही जैसे फैक्ट्री वर्कर्स, हाउसवाइफ एंड स्कूल ड्रॉप आउट चिल्ड्रन जिन्होंने अपना एजुकेशन छोड़ दिया है, उन लोगों को भी यहाँ गुजराती एवं गणित की गिनती सिखाते एवं इंग्लिश बेसिक नॉलेज दिया जाता है। स्लम में ऐसे 20 से 25 निरक्षर साथियों को लेके हम एक बैच बनाते हैं। वहीं आसपास से कोई लड़की या औरत 10वीं पास हो, उसको हम टीचर की तरह नियुक्त करते हैं। वो दिन का 90 से 100 मिनट पढ़ा के 4 महीने में ये कोर्स को ख़त्म करते हैं और उनको महीने का टीचर को 700 से 800 रुपये पॉकेट मनी मिलता है। और अगर बजट रहता है तो उन लोगों को हम 4 महीने एक बार पिकनिक भी करवाते हैं। और उन विद्यार्थियों की वीकली या फिर टर्मिनल एग्जाम ली जाती है और उसके बाद उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट फ्यूचर में बहुत काम आता है। तो क्या आप भी कोई एक डोनर या फिर वॉलंटरीज या फिर तालीम टीचर बन के इन लोगों की मदद नहीं करेंगे? मुस्कान, गरीबों को कम लागत में मनोरंजन दिलाने का अभियान। ओडा और एएमसी सहित दर्जनों सरकारी और खानगी संस्थाओं और शुभचिंतकों के सहयोग से बना मुस्कान पार्क वेस्ट को रिसाइकिल करके अपने विस्तार को हरा भरा करता है, साथ ही साहस, साइंस और कौमी सद्भावना बढ़ाता है। मुस्कान स्प्रेड की सशक्तिकरण की अनोखी चढ़वळ लो कॉस्ट एजुकेशन के द्वारा हम यहाँ पे हेल्थ, एडवेंचर, कम्युनल हार्मनी और पॉपुलर साइंस जैसे बढ़ावा दे रहे हैं। मैं मुस्कान का मैनेजर विनय त्रिवेदी आपको तहे दिल से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रमज़ान अंसारी है और ये मेरी वाइफ है, इसका नाम नूरजहां है। और हम इस पार्क में 24 घंटे केयर टेकर की तरह काम करते हैं और ये काम करके हमें बहुत खुशी होती है। अलग अलग रंगों में रंगे अलग अलग विभाग 5 से 75 वर्ष के सैकड़ों लोगों की दिल लुभाती आवाजों से गूंजते रहते हैं। कम जगह में बहुउद्देशीय खिलौने हमारे साहस और विज्ञान को ललकारते हैं। मुस्कान और उसके ऑडिटोरियम मरकज के लिए हमें ओएनजीसी, बीएसएनएल, श्री सीमेंट, टाटा केमिकल्स, श्री आई के गुजराल, अडवाणी जी जैसे अनेक शुभचिंतकों का सहयोग मिला है। धर्म, जात, वर्ग, लिंग की सभी सीमाएं फलांगते इस पार्क के अनेक खिलौने खेल खेल में पॉपुलर साइंस के नियम समझाते हैं। मेरा नाम लोकेश्वर साहू है। मैं स्प्रेड की तरफ से साइंस वैन को ले जाके अहमदाबाद के अलग अलग जगहों पे शो करते हैं। हम स्कूल्स पे, स्लम्स पे और अलग अलग जगहों पे जाते हैं। वहाँ पे जाके बच्चों को इकट्ठा करते हैं और साइंस मॉडल्स के ज़रिए, साइंस टॉयज़ के ज़रिए, पोस्टर्स और वीडियोस के ज़रिए हम उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जीवन में साफ़ सफाई कितना महत्व है, पानी से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, हम पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं इसके ज़रिए। और वहाँ स्वच्छता का मतलब कोई नहीं जानता। मैडम, सभी सड़कों पर पूरी तरह पानी भरा हुआ है। बच्चे सड़क पर ही मल निष्कासित करते हैं। मुस्कान का ऑडिटोरियम मरकज, मेयर ने किया उद्घाटन। हंसते खेलते सीखें। मरकज ऑडिटोरियम में सामान्य जीवन से जुड़े विषयों पर हर हफ्ते एक नई आकर्षक पोस्टर एग्जीबिशन, अक्सर साथ में फिल्म्स और लेक्चर्स भी, कल्चरल शोज, संगीत और अनेक प्रकार की ट्रेनिंग्स का आयोजन, गर्मियों में फाउंटेन की ठंडक भी, योगा के प्रचार के लिए खास ट्रेनिंग कैंप्स और हर सुबह क्लासेस, बुजुर्गों के लिए हेल्पेज फाउंडेशन के सहयोग से तकरीबन मुफ्त इलाज। स्प्रेड की मुलाकात लेने वालों में
अनेक एक्टिविस्ट्स, आर्टिस्ट्स, डिप्लोमैट्स, राइटर्स वगैरह शामिल हैं। समय समय से जहां अंजोली ईला मेनन जैसी फनकार अपनी पेंटिंग्स से हमारी सहाय करती हैं, तो वहीं कोई ICICI बैंक की तरह अपने कस्टमर्स से हमारे लिए दान इकट्ठा करता है। आम जनता के निजी और स्थानिक विज्ञापनों के लिए मुफ्त बोर्ड्स, छोटे NGOs के लिए स्प्रैट की सहायक कंप्यूटर लैब्स, सिलाई मशीनें वगैरह, बेरोजगार युवकों के लिए उपयोगी कंप्यूटर्स मुफ्त लीज पर, गंभीर मुद्दों पर जनता और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए विरोध प्रदर्शन और रैलीज का आयोजन। हम सब एक हैं। स्प्रैट के इस कैंपेन को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने टेका दिया। कॉर्पोरेट सपोर्ट से हम इसे आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के प्रति क्या धारणा रखते हैं, इमामों की जिंदगी की कड़वी सच्चाइयां और समाज से जुड़े ऐसे अनेक मुद्दों पर स्प्रैट साइंटिफिक तरीके रिसर्च करती है। जरीदा स्प्रैट का पब्लिकेशंस डिवीज़न है जो पैम्फलेट्स, पोस्टर्स, किताबें, न्यूज़लेटर्स, वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के द्वारा भाईचारा, रेशनल थिंकिंग और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को बढ़ावा देता है। 22 लाख से ज़्यादा पैम्फलेट्स, हजारों साप्ताहिक समाजी पर्चे और सैकड़ों आकर्षक समाजी संदेश पोस्टर्स के द्वारा रोजिंदा जिंदगी को बेहतर बनाने का पैगाम दिया जा चुका है। मुस्लिम समाज की कमजोरियों का हिसाब लेते हुए समझदार तरीके से आगे बढ़ने का आमंत्रण देती हुई उर्दू किताब खिताब नौ देश भर में मशहूर हुई। इसका गुजराती लिपियांतर नवू प्रभात के नाम से गुजरात के हजारों मुसलमानों को प्रेरित कर रहा है और इसकी MP3 ऑडियो रिकॉर्डिंग की मांग दुनिया भर में जारी है। मैं और मेरे साथी रफीक सैयद ने हिंदुस्तान भर का दौरा किया और जगह जगह कई हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने किताब नौ की ऐसी तारीफ की कि इस किताब ने हमारी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी। अभी हम गुजरात में नवू प्रभात किताब पहुंचा रहे हैं। और अब जॉय राइड की। गुजरात के अहमदाबाद में एक NGO ने एक खास पहल की है उन लोगों के लिए जिन्हें शहर की चकाचौंध देखने का मौका नहीं मिल पाता। क्या आपने कभी रॉकेट में उड़ान की इच्छा नहीं महसूस की? हजारों गरीब बुजुर्गों के लिए कार की एक ट्रिप भी बस एक सपना है। जो बुजुर्ग कभी कार में नहीं बैठे, जॉय राइड उनके इसी सपने को पूरा करती है। एयर कंडीशन्ड कारों में घर से निकलकर गांधी जी के आश्रम में इकट्ठे होते हैं, फिर शहर की जगमगाती बड़ी सड़कों से गुजरते हुए वो US पिज्जा या पतंग होटल जैसी किसी पॉश रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक्स लेते हैं, फिर इस्कॉन जैसे एक मेगा मॉल की रौनकों, उसके एस्केलेटर और लिफ्ट का मजा लेते हैं। पांच घंटे के इस सपनों के सफर के बाद बड़े सम्मान से उन्हें उनके छोटे से घरों पर ड्रॉप किया जाता है। परंतु स्प्रैट अगली जॉय राइड के लिए फिर से कारों की तलाश में निकल पड़ती है।